खड़े आप लोग को नहीं आया मजा? जरा हाथ ऊपर एक साथ माता रानी के लिए। मैया दाई बैठी है आज यहाँ, हाथ ऊपर। जिसके हाथ ऊपर उसकी किस्मत खुलने वाली है। अभी कंटिन्यू माता रानी के जागरण चल रहे हैं हमारे एमपी और महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ में। हम लोग नहीं थकते, आप लोग थक जाते हैं। देखिए पूरे 11 बार ताली बजाएंगे माता रानी के लिए, हाथ ऊपर। और ऐसे नहीं, जब मैं बोलूंगा जब रिदम के साथ। कैसे? हेलो, पूरे रिदम के साथ मेरे साथ 11 बार माता रानी के लिए ताली बजाएंगे, हाजिरी लगाएंगे। मैं भी देखना चाहता हूँ कौन कौन देख रहा है हमें। हाथ ऊपर पीछे तक और बोल साचे दरबार की। अच्छा ये बताइए, हमारे मध्य प्रदेश में बहुत पावन दरबार है। बताइए कौन कौन गया इस दरबार में? बहुत साक्षात दरबार है माता। बताइए कोई गया है? कौन सा पावन दरबार है जहां भी नवरात्र में लाखों की संख्या में माता रानी के दरबार में लोग हाजिरी लगा रहे हैं? बताइए कौन कौन गया है? बिल्कुल आदरणीय सर के लिए जरूर ताली बजाइए। माता रानी का साक्षात दरबार, माता रानी विराजमान है। माता शारदा, बोल मैहर वाली शारदा मैया की, सिंहवाहिनी की, सच्चे दरबार की। आइए, अभी पूजा जी के कंटिन्यू कल भी सॉन्ग आया है सुधरानी वीडियो बट, और यूट्यूब म्यूजिक से आप यूट्यूब सर्च करिए और अपने जेब से मोबाइल निकालिए और उसमें यूट्यूब पे आप लिखिए पूजा गौल्हानी सॉन्ग। आपको तमाम लिस्ट मिलेगी पूरी 150-200 गाने की। ऐसे यूट्यूब म्यूजिक दिल्ली, ऐसे तमाम गीतों की श्रृंखला पूजा जी की है यूट्यूब में। आइए, पूजा जी का वही सुपरहिट गीत बलियों के बली महाबली जो कि 2017 में रिलीज हुआ था, लेके आ रही है पूजा गौल्हानी फ्रॉम जबलपुर मध्य प्रदेश। हेलो, बोलिए हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी के बस इतने ही भक्त हैं क्या? सभी लोग हैं ना? हनुमान जी के लिए एक बार दोनों हाथों को उठाएंगे एक बार। बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए सच्चे दरबार की। आइए, मेरा वही गीत बलियों की बली बजरंग बली जिसको मैंने गाया है और इसको राइट किया है मेरे बड़े भैया नंदू जी ताम्रकार जी, जो आप सभी के बीच है। सारे सॉन्ग ये लिखते हैं और मैं गाती हूँ। एक बार इनके लिए भी सभी लोग दिल से ताली बजाइए। बोलिए सच्चे दरबार की। कहते हैं कि जहाजों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं, और इंसानों से जो टकराए उसे शैतान कहते हैं, और शैतानों से जो टकराए उसे हनुमान कहते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए सच्चे दरबार की। हेलो, ये रिदम खोल दीजिए, रिदम खोल दीजिए। बलियों के बलि तेरा सुंदर रूप निराला, भक्तों की विपदा हरने को जग में किया उजाला। बलियों के बलि हो बजरंग बली, बलियों के बली
देश का हम खाते हैं। एक बार भारत माता के लिए दोनों हाथों को उठाएंगे कि ऐ मादरे वतन तेरे एहसानों तले तेरी गोदी में सिमट जाने को जी चाहता है, कि ऐ मादरे वतन तेरे एहसानों तले तेरी मिट्टी में सिमट जाने को जी चाहता है। और सुनकर कुर्बानियों का लंबा बयां तिरंगे झंडे से लिपट जाने को जी चाहता है, तिरंगे झंडे से लिपट जाने को जी चाहता है। भारत माता की, भारत माता की। और क्या देश की शाने बढ़ाएंगे, तिरंगा हम लहराएंगे और माथे पर हम अपने लाल निशान लगाएंगे। हिंदुस्तान की धरती में
कुछ देर के बाद में यहाँ पे जरूर बुलाएंगे। उनका जो भारत का बच्चा बच्चा जो श्री राम बोलेगा, इस भेंट को हम लोग कुछ देर के बाद यहाँ पर आप सभी को सुनाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग अब बुलाने जा रहे हैं उस कलाकार को, जो कलाकार माता रानी के चरणों में एक बहुत ही प्यारी प्यारी भेंट आप सभी को सुनाने वाला है। जब 2 साल पहले इसी मंच पर जब जागरण का शो हुआ था तो कितने भक्त मौजूद थे, जरा हाथ ऊपर करना। पिछला प्रोग्राम आपको याद है? पिछले प्रोग्राम में आपको मजा आया था? आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन आया था? कौन? मैं जानता हूं ये वही कलाकार है जिनके लिए मराठी में एक कहावत है कि मूर्ति लहानपण कीर्ति। समझ गए आप? माता रानी के चरणों में वही कलाकार जॉन्टी भाई। धीरज भाई से आपसे बात हो गई कि प्रोग्राम करना है, और धीरज भाई ने दलजीत को जो है हमारे परवाना जी को फोन लगाया, और आपको बताना चाहूंगा कि जब परवाना जी से कहा कि आपको नागपुर आना है तो परवाना जी ने पहले तो मना कर दिया। बोले भैया, बोले ये तारीख मेरी ली हुई है, मेरी बुक है। लेकिन धीरज भाई ने कहा कि नहीं, बोले जहां हमने पिछले साल प्रोग्राम किया था जॉन्टी भाई का, वही आपको आना है। आपका जहां प्रोग्राम है आप उनको दूसरी डेट दीजिएगा। फिर परवाना साहब ने उनको फोन किया, तारीख चेंज किया, और धीरज भाई के बोलने पर आज वो यहाँ पर आए। तो एक बार जरा जोरदार तालियां एक बार सभी के लिए। माता रानी के चरणों में तालियों में मजा नहीं आ रहा। एक मिनट एक काम करते हैं, बीच में बहुत बड़ी गैप है ना? एक तरफ में पार्टी 1 पार्टी 2, देखते हैं ताकत किसमें कितना ज्यादा है। और इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा घर में खाना किसने बनाया और किसने खाया है? सबसे पहले इधर वाले सीट दबाओ, दोनों हाथ उठा के मेरे साथ बोलिए, बोल साचे दरबार की। जॉन्टी भाई आवाज इधर की सुन ली है, इधर की आवाज देखते हैं। इतने इधर वालों कि जो भक्तगण है उसमें कितनी ताकत है। बोल साचे दरबार की। दादा यार, फिर एक बार बोल साचे दरबार की। क्या बात है। माता रानी के चरणों में तो मैं हमेशा यही कहता हूं, अरे जिसे चांद मिल गया हो उसे किसी तारे की जरूरत नहीं। जरा कौन से सुनना कि जिसे चांद मिल गया हो उसे किसी तारे की जरूरत नहीं। अरे जिसे आकाश मिल गया हो उसे किसी तारे की जरूरत नहीं। अरे जाके कह दो ये सारी दुनिया से, जिसे माँ का प्यार, माँ का आशीर्वाद मिल गया हो उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं, उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं। बोल साचे दरबार की, दरबार की, माँ के प्यार की, चौकीदार की भी। चलिए आपके इसी जोश के साथ फिर एक बार मैं यहाँ बुलाने जा रहा हूँ, आपके प्यार के साथ, आपके शान के साथ में, आपकी चाहत पर जोरदार तालियों के साथ जूनियर लड़का दलजीत सिंह परवाना। सिंगर भाई थोड़ा रिदम सेक्शन बना दो यार, बहुत कम है। ऐसे नहीं, एक बार अपने सिरी हाथों को ऊपर उठाना, ऐसे। जिसका हाथ ऊपर उसकी किस्मत ऊपर, और जिसका हाथ नीचे उसकी किस्मत नागपुर स्टेशन के पीछे। हाँ, जरा पूरे हाथ उठाना। तो सच्चे दरबार की। सबसे पहले शुक्रगुजार हूं आदरणीय जॉन्टी भाई। पिछले साल जब मैं आया था, इस कार्यक्रम को सुचारू बनाने के लिए, चार चांद लगाने के लिए जॉन्टी भाई का बहुत बड़ा सहयोग होता है। माता रानी इनकी बहुत लंबी उम्र करे। और मुझे यहाँ जब आना था तो ये डेट मेरे लिए बुकिंग थी,
लेकिन जब धीरज भाई ने मुझे आपका नाम लिया जोंटी भाई का, तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं उस डेट को कैंसिल किया, वहां दूसरे को भेजा और यहाँ आया। तो आइए मैं चाहूंगा एक बार जोंटी भैया के लेकर जोरदार तालियां बजा देना। सबसे पहले मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ क्या चलो कुछ ऐसा जतन हो जाए कि खतरे से बाहर मेरा वतन हो जाए। चलो 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 कुछ ऐसा जतन हो जाए, खतरे से बाहर मेरा वतन हो जाए। ऐ भगवती तू ऐसी कृपा करना, पूरे हिंदुस्तान से ये कोरोना खत्म हो जाए। पीछे मेरे जितने कलाकार बैठे हैं, जितने मेरे म्यूजिशियन भाई हैं, मैं सबको प्रणाम करके उनसे इजाजत लेकर आज के कार्यक्रम को शुरू करना चाहता हूँ। पीछे में दो छोटी बहनें पूजा जी और मेरी छोटी बहन बिटिया समाज बैठी है, और मेरा छोटा भाई आकाश जी, जिन्होंने बहुत सुंदर गाया। माता रानी इनको सबको और ऊंचे से ऊंचा स्वर बख्शे। जोंटी भाई एक बात कहना चाहता हूँ, तुम कुछ ना करो बस मुझे दीवाना बना दो। जोंटी भैया जय माता दी। तुम कुछ ना करो बस मुझे दीवाना बना दो। जोंटी भाई तुम कुछ ना करो बस मुझे दीवाना बना दो, इसके सिवा मुझे कोई काम नहीं है। अरे मरकर भी उठाएंगे तेरे चाहने वाले, मरना कोई जीने से बड़ा काम नहीं है। आइए मैं फिर से शुक्रगुजार हूँ आदरणीय जोंटी भाई और विजय भाई का। जते महारानी के चरणों में तेरे दर पे आया हूँ, तुझे प्रणाम है मेरा। तेरी रहमत बरस जाए, खाली जाम है मेरा। मैं पुतला हूँ गुनाहों का, तू बख्शनहार है मैया। तू मिला दे मंजिल की परवाना, नाम है मेरा। तो मैं नहीं जानू पूजा तेरी, पर तू ना करना मैया देरी। हो तेरा बेटा तुझे पुकारे, अब लाज तू रख ले मेरी। अब लाज तू रख ले मेरी। पूत कपूत हो जाते हैं लेकिन माता को माता कभी नहीं होती। बेटा कितना बदमाश हो जाए, कितना पापी हो जाए, कितना शैतान हो जाए मेरे जैसा, मगर जब बेटे पर विपदा पड़ती है तो माँ को पुकारता है, तो माँ को आना पड़ता है। कौन कौन बुलाना चाहता है मेरी माँ को? जरा दोनों हाथ उठाना। इस सरदार के लिए नहीं, अपने अपने घर की सुख शांति के लिए, अपने राज्य की सुख शांति के लिए दोनों हाथ उठाना। और जो ना उठाए हाथ उसे सपने में मारे धरना, और जो ना जाए ताली उसकी ऊर्जा करवानी। जरा पूरे पूरे हाथ उठाना, ऐसे दोनों हाथ पे, और कैसे 1 2 1 2 3
जो नाचने के लिए खड़ा होगा वो अमिताभ बच्चन से भी बड़ा होगा, और जो नाचने के लिए खड़ी होगी वो ऐश्वर्या राय से भी बड़ी होगी। एक बार खड़े हो जाएगा, मैं सबके पास आ रहा हूँ, एक बार अपने अपनी कुर्सी छोड़ दीजिए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। जिसके पास पाँव है वही खड़े होना। अरे क्या हो गया, एक बार खड़े हो जाइए। जितने भक्तियां बैठे हैं सब एक बार अपनी अपनी कुर्सी छोड़ दीजिए। जो नहीं कुर्सी छोड़ेगा वो मेरी माँ का दिल तोड़ेगा। हाँ, जितनी माँ से छोटे हैं वही खड़े होना, जो अपने आप को बड़े समझते हैं वो बैठे रहिए। कौन कौन छोटा है मेरी माँ से, पूरे पूरे हाथ उठाना ऐसे ईमानदारी के साथ, पूरे हाथ उठाना, पूरे हाथों को मिलकर ताली देना जोर से। 1 2 3 ये तेरा भोले बीमा की महिमा का आपने सुना होगा कि दिल्ली में एक सरदार रहता है। आपने सुना होगा कि दिल्ली में एक सरदार रहता है जिसको मिलने के लिए जोंटी भाई का दिल बेकरार रहता है। जिसको मिलने के लिए जोंटी भाई का दिल बेकरार रहता है। यहाँ आकर मुझको बहुत खुशी हुई कि नागपुर में भी पूरा बिहार रहता है। एक बार सच्चे बिहारी हो तो जरा दोनों हाथ उठाना, पूरे हाथों को, पूरे पूरे हाथ। जो नहीं नाचे उसको उसके बिहार की कसम। हाँ भाई, 1 2 3 जिंदगी में कोई सवाल नहीं रहता धीरज भाई, जिंदगी में कोई सवाल नहीं रहता, किसी को किसी से कोई मलाल नहीं रहता। इतना सुंदर प्रोग्राम नहीं होता जंटू भाई का छोटा भाई अगर गोपाल नहीं रहता। एक बार दोनों हाथ, 1 2 3
तुलसी भाई कहाँ है? तुम जैसा कहोगे वैसी कर देंगे। तुम जैसा कहोगे एकदम शांत। तुम जैसा कहोगे हम वैसी कर देंगे। जिंदगी की रातें तरैसी कर देंगे। चल भाग जा कोरोना नागपुर से, वरना हम तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे। वो सच्चे दरबार की एक बार जरा दोनों हाथ, जिसके हाथ उठते हैं उठा लीजिए। जिसके हाथ उठते हैं उठा लीजिए। अगर नहीं उठते तो सुबह जाके डॉक्टर को दिखा दीजिए। उठाइए दोनों हाथ और एक ऐसी ताली बजे कि मेरी मां को पता चले कि आज मेरे भक्त मेरा जगराता कर रहे हैं। जरा दोनों हाथ और ताल के साथ ताली। 1 2 1 2 3। भजन अच्छा लगा? किसको किसको अच्छा लगा? आप लोगों को नहीं लगा? आपको लगा? तो एक बार 100 ग्राम तालियां बजा दीजिए। अच्छा लगा? चलिए दलजीत जी, जिन्होंने यहाँ पर इतनी अच्छी इतनी प्यारी भेंट आप सभी को यहाँ पे सुनाई है, लेकिन कारवा यहाँ खत्म नहीं होगा, बल्कि अभी तो मैं कहूँगा कि प्रोग्राम की तो अभी ये शुरुआत हुई है। ये तो अभी सिर्फ टाइटल हमने देखा, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। और यकीनन मैं कहूँगा कि आज ऐसे कई प्यारी प्यारी भेंट आप सभी को सुनने को मिलेंगी, आप सभी को मजा आएगा। लेकिन आज की शाम एक ऐसी यादगार शाम बनने वाली है जिसे आप लोग जिंदगी भर याद रखेंगे। और आज की शाम एक यादगार शाम बनेगी और इसका पूरा श्रेय जाएगा मुझे यकीनन हमारे आज के जो जिनके सौजन्य से आज का ये प्रोग्राम हो रहा है, माननीय जॉन्टी भाई। तो जॉन्टी भाई का हम लोग फिर बात है दिल से शुक्र अदा करते हैं, उनका शुक्रगुजार है जिन्होंने इतनी प्यारी महफिल यहाँ पर सजाई है हम कलाकारों के माध्यम से। आइए फिर एक बार आप सभी के बीच में रंजीत जी को मैं यहाँ बुलाने जा रहा हूँ और मैं फिर एक बार निवेदन करूंगा, खास तौर पर मैं जितने मेरे दर्शक खड़े हैं, भाई लोग मेरे खड़े हैं, भक्तगण खड़े हैं, थोड़ा सा आपसे विनती है कि थोड़ा सा आप लोग बैठकर भी, नीचे में कैसे मैटिंग लगी हुई है और ये माता रानी का दरबार है, तो आप लोग बैठकर आज के इस प्रोग्राम को देख सकते हैं कि अगर आप लोग खड़े रहेंगे तो आपके पीछे लोग खड़े रहेंगे, जो एक बैलेंसिंग है वो बराबर बन नहीं पाएगा। इस वजह से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग थोड़ा सहकार्य करें और पीछे जितनी भी ऑडियंस है, जो मेरी माता बहनें हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप लोग सामने आ जाएंगे। सामने बैठने की बहुत जगह है, आप लोग बैठकर यहाँ प्रोग्राम देख सकते हैं। चलिए इसी कारवा को, इसी गुलदस्ते को माता रानी के दरबार में फिर एक बार आगे बढ़ाते हैं और फिर एक बार धीरज पांडे जी के तमाम कलाकारों के साथ में मैं फिर एक बार यहाँ पर परवाना साहब को मैं यहाँ पे आमंत्रित करने जा रहा हूँ एक प्यारी सी भेंट के साथ में। और परवाना जी जब आते हैं तो यकीनन ये शाम होते और उनका जो परवाना होता है वो बहुत ही लाजवाब होता है। और एक प्यारी सी भेंट यही कहते हुए कि इतना दिया माता ने मुझे जितनी मेरी औकात नहीं, इतना दिया माता ने मुझे जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है माँ दुर्गा का, वरना मुझ में ऐसी कोई बात नहीं। बोल साचे दरबार की। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग माता रानी के सच्चे भक्त हैं, माता रानी के चाहने वाले हैं, माता को मानते हो, माता की पूजा करते हो,
तो जब भी माता रानी के दरबार में आप लोग जयकारा लगाते हैं तो अपने दोनों हाथ जरूर उठाएं, क्योंकि मैं गौर करता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग एक बार जब हम लोग कहते हैं तो हाथ ऊपर उठा लेते हैं, बाद में हाथ बांध लेते हैं। जरा अपने आजू बाजू देखिए हाथ किसने बांध के रखे हुए हैं। ऐसे आपको पता है इंसान हाथ ऐसे बांधता कब है? पता है क्या किसी को? किसी को पता है? किसको पता है? आप बता दो, आ जाओ। मैं बतलाता हूं दादा, इंसान हाथ बांधता कब है? जब भी किसी इंसान की शादी होती है, शादी कितने लोगों की हुई है? आपकी हो गई बाल विवाह। तो जब भी किसी इंसान की शादी होती है, उसकी धर्म पत्नी जो होती है चंद्रमुखी होती है। सही बात है? किसकी धर्म पत्नी चंद्रमुखी? जरा हाथ ऊपर करना। 1 2 बाप रे सर, गिनती के हाथ। लेकिन कुछ दिन के बाद में वो धर्म पत्नी चंद्रमुखी जो होती है वो सूर्यमुखी बन जाती है। सही बात है? और जिसकी धर्म पत्नी सूर्यमुखी से ज्वालामुखी बन जाती है, उसके पति के पास में हाथ बांधने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं रहता। अगर कोई व्यक्ति अगर हाथ बांध के बैठे तो समझ लीजिएगा धर्म पत्नी ज्वालामुखी बन चुकी है। तो एक बार सच्चे दिल से बोल साचे दरबार की। आइए फिर एक बार जयजीत जी। रवा लगन से बेनती बा, हम बिहार के बानी, हमारे छोटे भाई, बड़ा भाई, हमारे बहनी लोग, बचिया लोग, तनी रवा लगन से बेनती बा, हथवा उठा के तलिया बजाई। हाँ ई बात। आइए, बाबा भोलेनाथ का विवाह माँ पार्वती के साथ हुआ। बाबा की बारात के साथ गोजर, बिच्छू, सांप, भूत, बैताल चुड़ैले गई। माँ ने ये तो बर्दाश्त किया, लेकिन जिस वक्त बाबा भोलेनाथ माँ पार्वती को बिहार के घर में लाए तो उनसे भांग पिसाने लगे। क्या पिसाने लगे? भांग पिसाने लगे। और माता को ये बात कतई पसंद न आई। आपस की नोक-झोंक पेश कर रहा हूं। मैं भी खुद बिहार में रहता था, लेकिन एक हादसा हुआ 2020 में। क्या हुआ? ए मास्टर अरे मूड बनाओ। एक चंदा हमने देखा, अरे इसलिए 2000 में, अरे भोले रह गए झारखंड में और गंगा वही बिहार में। ज्ञान राव, अनजान राव, उसमें डॉक्यूमेंट्स है। हाँ ऐसा है, किसी के माथे माथे, किसी के है माथे, किसी के माथे कुछ ना जड़ दिया जाए, किसी के ना माथे कुछ ना जड़ दिया जाए, दामन हर किसी का भर दिया जाए। एक पर्स गुम गया है जिसमें डॉक्यूमेंट्स है, जिसको भी मिला हो कृपया वापस कर दिया जाए। जिसके पास ना हो वो जरूर वापस कर दे। आइए उस समय की घटना बता रहा हूँ। अरे भैया बोली बाबा से, अरे सुनतनी भोला दानी, अरे तोहरा संग में ब्याह रचा के खूब गई गरानी।
मैया बोल, मैया बोली बाबा से, अरे सुनतनी भोला दानी, अरे तोहरा संग में ब्याह रचा के टूट गई घरान। पति पत्नी की आपस की नोक झोंक तो प्यार में सवार होती है, और बाबा भोलेनाथ और मां पार्वती की नोक झोंक पेश कर रहा हूं। जब तक आप हाथ नहीं उठाएंगे मैं नहीं गाऊंगा। कितने लोग बिहार के हैं? हाँ, बिहार वाले हाथ उठा लो जरा, दोनों हाथ पूरे पूरे हाथ उठाना और मिलकर तालिका से हम ना रहते ए भोले, भाई ने क्या कहा? अरे हम ना रहते त्योहार घर में भोला, और पहली शिकायत, अब सबकी शादी हो गई, शादी हो गई सबकी शादी होगी और होनी चाहिए नहीं चाहिए? आइए बाबा भोलेनाथ की ये शिकायत कैसे कर, दोनों हाथ उठाना पूरे हाथों को। बेर बेर सखिया तूरा दोनों हाथ उठाई, और ये हाथ ना उठाई, ये हाथ ना उठाई ऊपर सब्जी काटने वाला कसाई। हाँ, जरा दोनों हाथ और कैसे 1 2 3 हेलो, इधर बिहार के सब लोग हैं ना? कौन कहता कि दुश्मन से लड़ने के लिए तैयारी नहीं? कौन कहता है कि दुश्मन से लड़ने की तैयारी नहीं? और जो हाथ उठाकर ताली ना बजाए वो बिहार का बिहारी नहीं। एक बार खड़े हो जाइए, खड़े जाइए एक बार, बिहार का नाम मत डुबाना। आप खड़े हो जाए और ऐसा नाचिए एक मिनट। आहा, मेरी उंगली में नगीना आ जाए और सावन का महीना आ जाए,
मेरी उंगली में नगीना आ जाए और सावन का महीना आ जाए और इतनी जोर से नाचना कि पाकिस्तान को पसीना आ जाए। उठाइए जरा हाथ, पूरे हाथ, और कैसे 1 2 3 इधर से जरा दोनों हाथ और क्या कहना है? हाँ भाई पिया बार एक बार जरा दोनों हाथ उठाना, ऐसे नहीं निकालना। जरा दोनों हाथ उठा के ताली बजा के नाच के 1 2 1 2 3 ढोल बजाओ, ढोल ढोल। और वो करियर बिच्छू संग रहे चलता है, काला काला बाबू के गले में डोलता है। वो करियर बिच्छू संग रहे चलते हैं, काला काला बाबू के गले में डोलते हैं। एक बार गोजर बिच्छू सगरो चलत गए, कालो काले नाग के गले में डोलत है। और गोजर और बिच्छू सगरो चलत गए, काला काला नाग के गले में डोलत है। गोजर और बिच्छू सगरो चलत गए, काला काला नाग के गले में डोलत है। जो हाथ नहीं उठाएगा वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। जरा दोनों ऐसे अपनी मोहब्बत में किसी को जुदाई ना दो और खुद कम सहलो किसी को तन्हाई ना दो। और हाथ इतने ऊपर उठाना कि आपके हाथों के बीच में दिखाई ना दो। उठाई दोनों हाथ और कैसे 1 2 1 2 हम ना रही बेटे
और मेरे साथ मिलकर गाना क्या? और भोला बाबा, 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 भोला बाबा बड़ा रंग रचिया है, रचिया है, मत घर ना करिया। भजन अच्छा लगा? किसको किसको अच्छा लगा? किसको 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 अच्छा लगा? और ऐसी ताली बजाना, आपकी आवाज कम से कम नागपुर स्टेशन तक जरूर जाए। अगर अच्छा लगा तो 100 ग्राम तालियां बजानी। क्या बात है। चलिए परवाना साहब को थोड़ी देर के लिए हम लोग यहाँ पे रोकते हैं कि यकीनन, क्योंकि हम जानते हैं कि जब परवाना साहब गाना शुरू करते हैं तो समय को बिल्कुल नहीं देखते, चाहे 2 घंटे हो या 4 घंटे हो, वो अकेले ही सब पे भारी होते हैं। वो अकेले ही, उनमें इतनी क्षमता है कि वो रात भर भी वो गाए तो उनका जो गाने का जो खजाना है, जो गीतों का खजाना है, वो कभी खत्म नहीं होता। लेकिन हम लोगों ने ये नहीं भूलना चाहिए, आज इस मंच पर बहुत सारे कलाकार यहाँ पर आए हुए हैं, तो हम सबका ये फर्ज बनता है कि हमने तमाम कलाकारों को अपना प्यार, अपना आशीर्वाद यहाँ पर देना चाहिए। एक और प्यारी सी कलाकार जो बहुत देर से यहाँ बैठी हुई है, जो मध्य प्रदेश से आई हुई है, और ये एक ऐसी प्यारी सी कलाकारा है जिनकी आवाज में एक नशा है, कहूँगा कि थोड़ा सा एक अपनापन भी है, एक मिठास भी है। और ये प्यारी सी कलाकारा जब माता रानी के चरणों में, जब किसी दरबार में कोई भक्त गीत प्रस्तुत करती है तो यकीन मानिए तमाम भक्तगण इनकी आवाज में खो जाते हैं। आइए मैं माहेश्वरी को मैं यहाँ पर मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ, ये प्यारी सी कलाकारा को। और जितने भी यहाँ पर माता रानी के जो सच्चे भक्त हैं, मैं सभी से निवेदन करूंगा, ये प्रार्थना है, ये रिक्वेस्ट है, ये गुजारिश है आप सभी से कि चाहे कलाकार छोटा हो या बड़ा हो, पता नहीं कब कौन सा कलाकार कहां से कहां पहुंच जाए। और इसका बहुत बड़ा जीता जाता सबूत है, आपने वो भूल गया वो नाम, हिमेश रेशमिया वाली जो कलाकारा है, क्या नाम था उसका?